बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 232 शकुन में विशेष विचार। पुष्कर जी ने कहा, जिस मार्ग से बहुतेरे कौवे शत्रु के नगर में प्रवेश करें, उसी मार्ग से घेरा डालने पर उस नगर के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त होता है। यदि किसी सेना या समुदाय में बाईं तरफ से भयभीत कौवा रोता हुआ प्रवेश करने पर वह आने वाले अपार भय की सूचना देता है। छाया, अंग, वाहन, उपनान, छत्र और वस्त्र आदि के द्वारा कौवे को कुचल डालने पर अपने लिए मृत्यु की सूचना मिलती है। उसकी पूजा करने पर अपनी भी पूजा होती है तथा अन्न आदि के द्वारा उसका इष्ट करने पर अपना भी शुभ होता है। यदि कौवा दरवाजे पर बारंबार आया जाया करता हो तो वह उस ग्रह के किसी परदेशी व्यक्ति के आने की सूचना देता है, और यदि वह कोई लाल या जली हुई वस्तु मकान के ऊपर लाकर डाल देता है तो उससे आग लगने की सूचना मिलती है। हे भृगुनंदन, यदि वह मनुष्य के आगे कोई लाल वस्तु डाल देता है तो उसके कैद होने की बात बतलाता है, और यदि कोई पीले रंग का द्रव्य सामने गिरता है तो उससे सोने चांदी की प्राप्ति सूचित होती है। सारांश यह है कि वह जिस द्रव्य को अपने पास ला देता है उसकी प्राप्ति, और जिस द्रव्य को अपने यहाँ से उठा ले जाता है उसकी हानि की तरफ संकेत करता है। यदि वह अपने आगे कच्चा मांस लाकर डाल दे तो धन की, मिट्टी गिरा दे तो पृथ्वी की, और कोई रत्न डाल दे तो महान साम्राज्य की प्राप्ति हो माननी चाहिए। यदि यात्रा करने वाले के अनुकूल दिशा अर्थात सामने की तरफ कौवा जाए तो वह कल्याणकारी और कार्य साधक होता है, परंतु यदि प्रतिकूल दिशा की तरफ जाए तो उसको कार्य में बाधा डालने वाला तथा भयंकर समझना चाहिए। यदि कौवा सामने काँव काँव करता हुआ आ जाए तो वह यात्रा का विघातक होता है। कौवे का वाम भाग में होना शुभ माना गया है और दाहिने भाग में होने पर वह कार्य का विनाश करता है। वाम भाग में होकर कौवा यदि अनुकूल दिशा की तरफ चले तो मध्यम माना जाता है, परंतु वाम भाग में होकर यदि विपरीत दिशा की तरफ जाए तो यात्रा का निषेध करता है। यात्रा काल में ग्रह पर कौवा आ जाए तो वह अभीष्ट कार्य की सिद्धि सूचित करता है। यदि वह एक पैर उठाकर एक आंख से सूर्य की तरफ देखे तो भय देने वाला होता है। यदि कौवा किसी वृक्ष की खोखले में बैठकर आवाज दे तो वह महान अनर्थ का कारण है। ऊसर भूमि में बैठा हो तो भी अशुभ होता है, परंतु यदि वह कीचड़ में लिपटा हुआ हो तो श्रेष्ठतम माना गया है। भगवान परशुराम जी जिसकी चोंच में मल आदि अपवित्र वस्तुएं लगी हों वह कौवा दिख जाए तो सभी कार्यों का साधक होता है। कौवे की भांति अन्य पक्षियों का भी फल समझना चाहिए। यदि सेना की छावनी के दाहिने भाग में कुत्ते आ जाएं तो वे ब्राह्मणों के विनाश की सूचना देते हैं। इंद्रध्वज के स्थान में हो तो राजा का, और गोपुर पर हो तो नगराधीश की मृत्यु सूचित करते हैं। ग्रह के अंदर भौंकता हुआ कुत्ता आवे तो ग्रह स्वामी की मृत्यु का कारण होता है। वह जिसके बाएं अंग को सूंघता है उसके कार्य की सिद्धि होती है। यदि दाहिने अंग तरफ बाईं भुजा को सूंघे तो भय उपस्थित होता है। यात्री के सामने की तरफ से आवे तो यात्रा में विघ्न डालने वाला होता है। हे भृगुनंदन, यदि कुत्ता राह रोक कर खड़ा हो तो मार्ग में चोरों का भय सूचित करता है। मुंह में हड्डी लिए हो तो उसको देखकर यात्रा करने पर कोई लाभ नहीं होता, तथा रस्सी या चिथड़ा मुख में रखने वाला कुत्ता भी अशुभ सूचक होता है। जिसके मुंह से जूता या मांस हो ऐसा कुत्ता सामने हो तो शुभ होता है। यदि उसके मुंह में कोई अमंगलिक वस्तु तथा केश आदि हो तो उससे अशुभ की सूचना मिलती है। कुत्ता जिसके आगे पेशाब करके चला जाता है उसके ऊपर भय आता है, परंतु मूत्र त्याग कर यदि वह किसी शुभ स्थान, शुभ वृक्ष तथा मांगलिक वस्तु के सन्निकट चला जाए तो वह उस पुरुष के कार्य का साधक होता है। भगवान परशुराम जी कुत्ते की ही भांति गीदड़ आदि समझना चाहिए। यदि गौएं अकारण ही डकारने लगे तो समझना चाहिए कि स्वामी के ऊपर भय आने वाला है। रात में उनके बोलने से चोरों का भय सूचित होता है, और यदि वे विकृत स्वर में क्रंदन करें तो मृत्यु की सूचना मिलती है। यदि रात में बैल गर्जना करना चाहिए तो स्वामी का कल्याण होता है,
और साण आवाज दे तो राजा को विजय संप्रदान करता है। यदि अपनी दी हुई तथा अपने गृह पर मौजूद रहने वाली गौएं अधुनाक्ष भक्षण करें और अपने बछड़ों पर भी स्नेह करना छोड़ दें तो गर्भक्षय की सूचना देने वाली मानी गई हैं। पैरों से भूमि खोदने वाली दीन तथा भयभीत गौएं भय लाने वाली होती हैं। जिनका शरीर भीगा हो, रोम रोम प्रसन्नता से खिला हो और सींगों में मिट्टी लगी हुई हो, वे गौएं शुभ होती हैं। विज्ञ पुरुष को भैंस आदि के संबंध में भी यही सब शकुन बताना चाहिए। जीन कसे हुए अपने घोड़े पर दूसरे का चढ़ना, उस घोड़े का जल में बैठना और भूमि पर एक ही जगह चक्कर लगाना अनिष्ट का सूचक है। बिना किसी कारण के घोड़े का सो जाना विपत्ति में डालने वाला होता है। यदि अकस्मात जई और गुड़ की तरफ से घोड़े को अरुचि हो जाए, उसके मुंह से खून गिरने लगे तथा उसका सारा बदन कांपने लगे तो ये सब अच्छे लक्षण नहीं है। इनसे अशुभ की सूचना मिलती है। यदि घोड़ा बगुलों, कबूतरों और सारिकाओं से खिलवाड़ करें तो मृत्यु का संदेश होता है। उसके नेत्रों से आंसू बहें तथा वह जीभ से अपना पैर काटने लगे तो विनाश का सूचक होता है। यदि बाएं टाप से धरती खोदे, बाईं करवट से सोए अथवा दिन में नींद ले तो शुभ कारक नहीं माना जाता। जो घोड़ा एक बार मूत्र करने वाला हो, अर्थात जिसका मूत्र एक बार थोड़ा सा निकल कर फिर रुक जाए तथा निद्रा के कारण जिसका मुंह मलिन हो रहा हो, वह भय उपस्थित करने वाला होता है। यदि वह चढ़ने ना दे अथवा चढ़ते समय उल्टे ग्रह में चला जाए या सवार की बाईं पसली का स्पर्श करने लगे तो वह यात्रा में विघ्न डाल पड़ने की सूचना देता है। यदि शत्रु योद्धा को देखकर हिंसने लगे, स्वामी के चरणों का स्पर्श करने लगे तो वह विजय दिलाने वाला होता है। यदि हाथी गांव में मैथुन करता हो तो उस देश के लिए हानिकारक होता है। हथिनी गांव में बच्चा दे या पागल हो जाए तो राजा के विनाश की सूचना देती है। यदि हाथी चढ़ने न दे, उल्टे हथिसार में चला जाए या मद की धारा बहाने लगे तो वह राजा का घातक होता है। यदि दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखें और सूंड से दाहिने दांत का मार्जन करता हो तो वह शुभ होता है। अपना बैल, घोड़ा अथवा हाथी शत्रु की सेना में चला जाए तो अशुभ होता है। यदि थोड़ी ही दूर में बादल घिरकर अधिक वर्षा करना चाहिए तो सेना का विनाश होता है। यात्रा के समय अथवा युद्ध काल में ग्रह और नक्षत्र प्रतिकूल हो, सामने से हवा आ रही हो और छत्र आदि गिर जाएं तो भय उपस्थित होता है। लड़ने वाले योद्धा हर्ष और उत्साह में भरे हों और ग्रह अनुकूल हों तो यह विजय का लक्षण है। यदि कौवे और मांसाहारी जीव जंतु योद्धाओं का तिरस्कार करें तो मंडल का विनाश होता है। पूर्व, पश्चिम एवं ईशान दिशा प्रसन्न तथा शांत हो तो प्रिय और शुभ फल की प्राप्ति कराने वाली होती है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 232वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।